धरती पर मैं आप दोनों आदमी को या आपके साथ चलने वाले जितने भी हमारे लोग हैं उनको मैं सादर अभिनंदन करता हूँ इस धरती पर। और मैं विशेष क्यों कहूँ, अभी दो दिशा हमारे देश की धाराएँ, दो धाराएँ की लड़ाई है, एक संविधान बचाओ और संविधान मिटाओ। इससे ज़्यादा और उसके बारे में विस्तार से हमारे प्रत्याशी फातमी जी बताएंगे, हमारे बड़े भाई राम मसीह जी बताएंगे। इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप कलेजा कमज़ोर मत किया जाए, आपके साथ यहाँ की जनता है। इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हम तो अधिक बात नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे अली अशरफ फातमी साहब जो महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार लालटेन हाथ में लिए हुए हम लोगों के बीच में आए हैं। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और उससे पहले आप यहाँ पर पहली बार बिल्टू मंडल जी हैं, छोटे हैं या जो भी हमारे साथी हैं, पहली बार इतना जमावाड़ा एक तरह से सभी लोगों का हुआ है। और ऐतिहासिक क्षण इसको कहा जाता है कि उत्तरा गांव में सभी तरह का, चाहे वो पार्टी से जुड़े हों, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजद, जदयू जो भी हो, जदयू के यही है, जदयू के थे, वो जदयू से आ गए हैं। इसीलिए सब कोई, और अली अशरफ फातमी साहब दरभंगा से 4 बार MP रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, और हमेशा लोगों के बीच में, अभी मैं था सरौली गांव में तो साफी जी बोल रहे थे इनको कि हमरा सर मेरा कुटमैया है बिल्टू साफी या कोई साफी नाम है उसका, विष्णु साफी, तो बोल रहे थे कि मेरा कुटमैया है दरभंगा में, वो आपका कार्यकर्ता है, आप उनके घर पर जाते हैं। उस शादी में भी आप आए थे। तो जो आदमी साफी जी की बेटी की शादी में जाते हो, राम की बेटी के शादी में जाते हो, पासवान की बेटी में जाते हो, इस तरह का MP मिथिलांचल में नहीं मिलेगा। और हमारे जो MP थे हम लोग को दर्शन देना भी नदारत कर दिए। और जो हमारे MP अभी हैं अशोक यादव जी, उनके पिताजी भी रहे और वो उन नदारत ही कर दिए हैं। वो हम लोगों को भेंट घाट करना की बात तो दूर, काम से भी बहुत दूर रहे। इसलिए काम से बोलने वाले, आपको पहचान से बोलने वाले, चाहे दिल्ली में MP बन करके जाएंगे, बीमार कोई व्यक्ति होंगे उनका इलाज कराने के लिए। और अभी तो चुनाव हम लोग का चुनाव है, क्योंकि हम लोग को संविधान को जो हड़पना चाहता है देश में झूठा, जो हमेशा 15 लाख नौकरी ये वो, इनसे सुनिएगा अधिक, क्योंकि बहुत जगह का प्रोग्राम लगाए हुए हैं। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि एक वोट पर बटन दबा करके और इनको भारी मत से जिताइएगा, ताकि मधवापुर का, उत्तरा का, मधुबनी लोकसभा का नाम रोशन हो। ये आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और एक बार नारा लगा दीजिए, अली अशरफ फातमी साहब जिंदाबाद। हमारे राजद के अध्यक्ष और पूर्व विधायक राम बाबू मंडल जी हमारे साथ चल रहे हैं, राजेंद्र भाई, सभी लोग, शिवचंद्र झा जी जो बिल्कुल मंडल जी का नाम ले लिया, जी हाँ, नाम ले लिया, और साथ चल रहे सभी साथी और उत्तरा गांव के और इर्द गिर्द के सभी लोगों, नौजवान साथियों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। देखो, आज देश में देश के तकदीर का फैसला होगा। 4 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। मुल्क को बनाने का आपके हाथ में मौका है। आप किस तरह का मुल्क चाहते हैं? क्या आप जो पंडित नेहरू का सपना था, महात्मा गांधी का सपना था, अम्बेडकर का सपना था, जिन्होंने हमें संविधान दिया, अब वो हिंदुस्तान चाहते हैं, या एक नफरत वाला हिंदुस्तान चाहते हैं? एक मुल्क को बढ़ाने वाला हिंदुस्तान चाहते हैं या मुल्क को नीचे ले जाने वाला हिंदुस्तान चाहते हैं? ये 2 तरह की धाराएं हैं। ठीक कहा कि एक तरफ संविधान बदलने की बात हो रही है, सभ्यता को बदलने की बात हो रही है, मुल्क को कमज़ोर करने की बात हो रही है। दूसरी तरफ हम लोग चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर के देश का विकास करें। साथियों, सबसे पहले मैं आपके उम्मीदवार थे। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं जितनी जगह गया, चारों तरफ एक ही बात है कि हमने MP को देखा नहीं पिछले 5 साल, और आप
आपने पिछले 3 मरतबा मधुबनी में कमल खिलाया। कमल तो खिल गया, लेकिन मधुबनी में हमें कहीं भी गए और मैंने चैलेंज किया कि अगर पिछले 3 मरतबा कमल खिला, 10 साल मोदी सरकार थी, अगर एक काम भारत सरकार का बता दो मधुबनी के अंदर, तो मैं अपना नाम वापस लूँगा। अभी वापस होने में समय है और मैंने चैलेंज किया, अगर एक काम वो किया हो मधुबनी का, तो मैं अपना नाम विड्रॉ करूँ। ये मैं आपसे ऐलानिया कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो आपका एमपी नहीं था, मैं मंत्री बना। उससे पहले 3 मरतबा और एमपी रहा दरभंगा का। आज रेल पे चढ़ते होंगे। ये अली अशरफ फातमी की देन है कि आज देश के कोने कोने में जो ब्रॉड गेज और ट्रेनें जो चली, ट्रेन का जो जाल बिछा, वो आपके भाई अली अशरफ फातमी का देन है। और तो नहीं जानते होंगे, नरकटियागंज, दरभंगा से जयनगर, ये सब मेरा किया हुआ है। अब जाकर के ट्रांसपोर्ट ऑफिस देखो दरभंगा में इग्नू, मानू, NIOS का रीजनल सेंटर, केंद्रीय विद्यालय, अनेकों काम